नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। पूर्वी दिल्ली न्यू सीमापुरी अंबेडकर पार्क ए ब्लॉक में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के 131वें जन्म दिवस पर न्यू सीमापुरी मंडल बीजेपी की नेता डॉक्टर ए.एस. भाटिया की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मंडल अध्यक्ष दीपक ठाकुर मौजूद थी। इस मौके पर सर्व समाज ने बाबा साहब के चित्र पर फूलमाला चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सभी ने बाबा साहब की जीवनी पर रोशनी डाली और उनके चरित्र के पूर्ण रूप से जानकारी दी। इस मौके पर प्रसाद के रूप में फल वितरण किया गया। इस मौके पर सभी उपस्थित लोगों ने बाबा साहब के नक्शे कदम पर चलने का संकल्प लिया। मंच का संचालन भी डॉक्टर ए.एस. भाटिया ने किया, जिसको लेकर मौके से हमारे संवाददाता बहार हैदर ने वहां सभी से बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या पूछा। सलाम, नमस्ते। मैं हूं बहार हैदर, इंडिया रिपोर्ट से। आज खड़े हैं हम नई सीमापुरी अंबेडकर पार्क के अंदर, जहां 14 अप्रैल में आज बाबा साहिब का जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया, जो कि बीजेपी के मंडल जो है हमारा, उन्होंने मनाया है और बाकी सर्व समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं। ये बाबा साहिब की देन थी, क्योंकि सारे समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सारे लोग यहाँ इकट्ठे हैं। हमारे बीच में सबसे पहले भाटिया साहब से पूछेंगे। भाटिया साहब अक्सर भारतीय जनता पार्टी के नहीं बोले सर्व समाज के प्रोग्राम करते रहते हैं। भाटिया जी, आज जो बाबा साहिब का धन्यवाद प्रोग्राम हुआ, उसके बाबा साहब के बारे में दो शब्द। सबसे पहले मैं नमन करता हूं बाबा जी को। हमारे भारत के रत्न थे। भारत सरकार, मोदी जी ने उनको भारत रत्न की उपाधि से नवाजा है। वो एक ऐसे हमारे महान पुरुष थे जिन्होंने इस देश का संविधान की रचना की और सबको समानता का अधिकार दिया, चाहे वो स्त्रियों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, श्रमिकों के लिए हो। किसी वर्ग को उन्होंने नहीं छोड़ा, सब वर्गों को समान लेके समानता का अधिकार दिलाया और देश की इसी संविधान के अंदर चलते हुए आज हमारा देश और हमारा गणतंत्र सारे संसार में सबसे नंबर 1 पर है। मैं बाबा जी को पुनः श्रद्धांजलि और नमन करता हूँ। एक सर और सर, क्या नाम है आपका? देवी शरण जी। बाबा साहब पे अभी बहुत कम शब्दों के अंदर, क्योंकि बाबा जी आपके 3 शब्द ऐसे थे कि पूरी दुनिया को मैसेज देते हैं, तो वो शब्द थोड़ा सा बता दीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर के जो 3 शब्द हैं वो एक शिक्षित बनो, संघर्ष करो, और उसके बाद है जो शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। ये संगठित रहने वाला जो बात है, ये अभी हम संगठित है नहीं, बिखरे हुए हैं हम सारे समाज में। कुछ इधर जा रहा है, कुछ उधर जा रहा है। जिस दिन हमारा सारा समाज संगठित हो गया तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। दूसरा उन्होंने एक बात और कही थी कि आप जो है भेड़ बकरी और मेमने ना बने तो शेर बने, क्योंकि भेड़ बकरियों की बलि तो कोई भी दे देता है। आज तक इतिहास में कहीं नहीं हुआ कि शेर की बलि किसने दी हो। तो अगर हमारा समाज शेर की तरह बना और शेर की तरह दहाड़ा तो फिर हमारा समाज बहुत ही। देखिए, हमारे साथ जो है दीपक ठाकुर जी। दीपक ठाकुर जी ने जो आज भाषण दिए हैं बाबा साहिब के जन्म दिवस पर, एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि आज इनके भाषणों में जो था, या इनने जो ऊपर से कुछ आदेश हैं या इनकी मन की भावना थी कि इन्होंने जो एक मैसेज दिया है वो सर्व समाज के दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा मैसेज है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। ये मैसेज दूर तक जाएगा और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इंडिया रिपोर्ट इनके भाषणों को हम चलाने की कोशिश करेंगे, ताकि पूरे भारत को पता होना चाहिए कि बीजेपी इस टाइम क्या संदेश देना चाहिए। दीपक ठाकुर जी, जो आज बाबा साहिब का जो जयंती है, इसके ऊपर रोशनी डालिए। सबसे पहले तो मैं हैदर साहब आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपके माध्यम से हमारे नई सीमापुरी के मंडल के अध्यक्ष हैं। अभी इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो है धर्मों का पट्टा डाला था, जबकि हमें यहाँ देखने को मिला, अभी आपने जो नाम पुकारे थे कि ये माइनॉरिटी के जो फला हैं, ये OBC के जो हैं अध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं पट्टा बीजेपी भी डाल ली। कई बीजेपी ऐसी नहीं कर सकती कि एक ही बॉडी बनाए और उसी बॉडी के अंदर पट्टा, जैसे काम कांग्रेस ने कर रही थी वही बीजेपी कर रही थी। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि एक कॉमन बॉडी के अंदर ना अल्पसंख्यक बना के, ना दलित बना के, ना सिख बना के, और उसको जो है ना एक ही बॉडी के अंदर जोड़ा जाए, एक ही माला के अंदर लोगों को जोड़ा जाए? इस पर क्या कहें? क्योंकि अभी आपने बहुत बड़े बड़े शब्द दिए हैं बीजेपी के, जो एक वाकई में भारत को एकजुट करने का काम कर रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो व्यवस्था 70 साल में खराब हुई है जी, उसको संभलने में और उसको सुधारने में समय लगेगा। जी। मैं फिर बता रहा हूँ, मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत बिल्कुल साफ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, एकजुटता पे हम लोग ध्यान देते हैं। और ये जितनी भी जातिकरण समीकरण या धार्मिक अल्पसंख्यक उसमें बांटना, चाहे स्वर्ण, चाहे OBC, चाहे SC,
ये पट्टे हमारे गले में कांग्रेस ने ही डाले। और महात्मा गांधी जी ने इसी कांग्रेस के लिए कहा था कि इस कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी जी की सोच दूरगामी थी और उनका मानना था कि ये विनाशकारी पार्टी बनेगी इस देश के लिए। और आप स्वयं देखिए ना कि आज जब से कांग्रेस केंद्र से हटी है, आज दंगे भी खत्म है, वरना कांग्रेस के कार्य में शासनकाल में हजारों लाखों दंगे हुए, बड़े बड़े दंगे हुए, लोगों के साथ अत्याचार हुए। तो मैं फिर कह रहा हूँ, भाजपा सबको एक साथ एकजुट लेके चलने का काम करती है। और जो चीज़ बिगड़ी है, मान लीजिए किसी को रॉन्ग साइड चलने की आदत है, तो उसको सुधरने में समय तो लगेगा ना। जब दरोगा सख्त आएगा, तो हमारे दरोगा जी अच्छे आए हुए हैं, अभी आपने बहुत अच्छी और ये चीज़ जो है अब धीरे धीरे सुधरेंगी। समाज एकजुट होगा और सिर्फ एक पहचान होगी कि हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, हमारी यह पहचान होगी। तो आगे आप इस तरीके का मैसेज पहुंचाएंगे पार्टी के अंदर कि भाई सब एकजुट रहने चाहिए। और ऐसे जो आपने अभी एक शब्दों में अपने ये कहा बयानों में कि जो लोग दंगे करते हैं या जो कुछ कर रहे हैं, जो छवि भारत की खराब कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन लिए जाएंगे। बिल्कुल, पार्टी इस बात पे उतरी है, क्योंकि आपने भी वो इसलिए बोला है, कहीं ना कहीं पार्टी से आपको संकेत मिले, जो लोग पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, पार्टी में आ चुके हैं और इस तरीके के भारत की माहौल को ख़राब कर रहे हैं, कि उनके लिए भी एक्शन हो भी रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, हो भी रहे हैं। FIR लॉन्च हो रही है कि आगे भी ऐसे तरीके का प्रोग्राम चलेंगे। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसा कानून बनना चाहिए जो देश को तोड़ने, समाज को तोड़ने, लोगों को, क्योंकि नई सीमापुरी पार्क अम्बेडकर पार्क में जयंती पे हम खड़े हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ और जो लोग जुड़ चुके हैं, जो कि बाबा साहिब के जो संविधान था उसके बारे में 2 शब्द कहे सर। बाबा साहब का जो संविधान था वो 1952 में बना था, और बाबा साहब ने जो लड़ाई लड़ी थी वो सबको एक समान करने की लड़ाई लड़ी थी। तो हमें भी जो है जातिवाद में नहीं फंसना चाहिए। जातिवाद को तो हमने खत्म किया, लेकिन हम लोग खुद जातिवाद में फंसे हुए हैं, इसलिए हमें जातिवाद में नहीं फंसना चाहिए। कौन किस जाति का, किस जाति का नहीं है, हम सब हिंदू हैं, हम सब एक समान हैं और हमें एक समान ही रहना चाहिए। सर, अभी जो ठाकुर साहब ने बात कही कि कांग्रेस के टाइम पे जो है ना वो अलग अलग पट्टे तो आज भी पड़े, जो माइनॉरिटी के लोग हैं तो माइनॉरिटी का पट्टा डाल दिया, जो दलित है अभी मैंने देखा कि जी दलित समाज के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जबकि ऐसा होना चाहिए कि मेन बॉडी बनना चाहिए, मेन बॉडी के अंदर सारे लोग होने चाहिए। बिल्कुल, पट्टा तो अभी भी पड़ा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पट्टा पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन क्या है कि हमें होना चाहिए ना, हमारा अपनी बुद्धि है, हमारा अपना। सर, आप थोड़ा हमारे साथ भाई जोड़िएगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेश बहरोलिया है जी। मैं तो यही कहूँगा कि जब ये देश आज़ाद हुआ तो बाबा साहब यहाँ दिल्ली में मौजूद थे, तो बाहर से एक प्रतिनिधि मंडल आया, वो PM के पास पहुँचा, वो सोए हुए थे, गृह मंत्री के पास पहुँचा तो वो भी सोए हुए थे। घूमते फिरते वो बाबा साहब के पास आ गए और बाबा साहब जागे हुए थे, तो बाबा साहब से कहने लगे कि वो सब तो सो रहे हैं, आप क्यों जाग रहे हो? उन्होंने कहा मेरा समाज सोया हुआ है इसलिए मैं जाग रहा हूँ, मुझे अपने समाज को जगाना है, मुझे अपने समाज को शिक्षित बनाना है, और शिक्षा का दूध जिसने पी लिया वो शेर की तरह दहाड़ेगा। इन्हीं बातों की मैं देखिए, हमारा यूथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय चौहान है। अजीत चौहान जी। अजय चौहान। अजय चौहान साहब, जो बाबा साहब का जो आज जन्मदिन है, इसमें 2 शब्द क्या कहेंगे? इसमें एक तो मैं सभी को जय भीम बोलूँगा, और जैसे कि सभी बुद्धिजीवियों ने सभी ने अपनी अपनी बात रख दी है, पर इसमें मैं जो 3 जो बाबा साहब के जो कठिन शब्द है वो है शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और शिक्षा में कहूँगा, शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है जिसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और मैं अपनी कम शब्दों में 2 लाइनों में अपनी बात को कहूँगा, और बहुत ही अच्छी लाइन है। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार, अपनी कलम से की है देश की अर्चना, एक शब्द तेरा भीम गर्जना, संकट में आया तू बन के सहारा, तेरी मसाल ने दिखाया किनारा, तेरी व्यवस्थाओं से खिला है चमन, भीमराव अम्बेडकर तुमको कोटि कोटि नमन। बहुत अच्छी बात। हमारे साथ कुछ महिलाएं। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।